नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं हिंदी साहित्य यहाँ पर आपको पढ़ाती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को भरत मुनि, भामा और दंडी के बारे में पढ़ाऊंगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं। आप सब तैयार हैं? आज मैं आप लोगों को भरत मुनि के बारे में बताती हूँ और सबसे पहले मैं थोड़ा-सा काव्य शास्त्र के बारे में आपको बता देती हूँ। काव्य शास्त्र भारतीय साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसमें काव्य की रचना, उसकी सुंदरता, रस, अलंकारों का विवेचन किया जाता है। 3 प्रमुख आचार्य जिन्हें काव्य शास्त्र में गहराई के साथ पढ़ा जाता है और पढ़ाया भी जाता है, भरत मुनि, भामा और दंडी। और भी बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं, लेकिन आज मैं 3 आचार्यों के बारे में ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले हम भरत मुनि के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। भरत मुनि संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं और बलदेव उपाध्याय इनका जो समय है वो दूसरी शताब्दी बताते हैं। भरत मुनि की जो सबसे प्रसिद्ध जो इनका ग्रंथ है वो है नाट्य शास्त्र और नाटक के सभी पक्षों का इन्होंने बहुत ही विस्तृत विवेचन भी किया हुआ है। नाट्य शास्त्र को इन्होंने पंचम वेद कहा है। इसके पहले 4 वेद हैं। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को पता ही होगा 4 वेद कौन से हैं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में आप लोग लिख कर बताइएगा। इन्होंने 36 अध्याय और 5000 श्लोकों का 5000 के लगभग श्लोक हैं इनके। ये कहते हैं कि जो काव्य शास्त्र में इन्होंने काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो इनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, इसमें इन्होंने 10 गुण और 10 दोष बताए हैं और 4 अलंकार बताए हैं। अलंकार कौन से हैं? यमक, उपमा, रूपक और दीपक, इनकी 4 अलंकार है। नाट्य शास्त्र के छठे और 7वें अध्याय में रस और भाव का वर्णन किया गया है। इन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है। जैसे कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने आपको सब बता दिया है। आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जो कि हमारा है भामा का। तो देखिए भामा का जो समय है वो छठी शताब्दी के आसपास का है और ये कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम था रकरील गोमी। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भामा किस शताब्दी के हैं, तो छठी शताब्दी के हैं और कहाँ के रहने वाले थे? कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का क्या नाम था? रकलील गोमी। देखिए पिता का नाम तो वैसे नहीं पूछा जाता है बट मैंने फिर भी आप लोगों को बता दिया है। इनका जो ग्रंथ है कौन सा है? वो है काव्य अलंकार ग्रंथ है। इन्होंने अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त किया है, मतलब उसको एक स्वतंत्र रूप दिया है। अलंकार को स्वतंत्रता, उसको अलंकार को इन्होंने स्वतंत्र उसको एक स्वतंत्र संप्रदाय या स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया था अलंकार को। और इन्होंने 6 परिच्छेद भी बताए थे। तो हम अब मैं आप लोगों को वो 6 परिच्छेद बता देती हूँ। पहले परिच्छेद में है काव्य की साधना, लक्षण और भेदों का निरूपण। दूसरा आता है अलंकार का निरूपण। जो दूसरा और तीसरा है वो है अलंकार का निरूपण। चौथा है दश दोष निरूपण। पांचवा है न्याय विरोधी दोष निरूपण। छठा आता है शब्द शुद्धि निरूपण। अब भामा ने क्या है कि इन्होंने काव्य सिद्धांत भी बताया था। तो उस काव्य सिद्धांत में ये कहते हैं शब्द और अर्थ दोनों का काव्य होना, शब्दार्थो सहितो काव्यम। ये किसका श्लोक है? ये भामा का श्लोक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पेपर में पूछा जाता है शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये किसका श्लोक है? तो ये भामा का श्लोक है, याद रखिएगा। भरत मुनि द्वारा वर्गीकृत 10 गुणों, क्योंकि भरत मुनि ने 10 गुण और 10 दोष बताए थे, तो भामा ने 10 गुण और 10 दोष नहीं बताए। इन्होंने 3 ही गुण बताए हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण भामा ने बताया है। भामा कहते हैं वक्रोक्ति जो है सभी अलंकारों का प्राण है। 10 विध काव्य दोषों का भी विवेचन इन्होंने किया है। रीति को ये नहीं मानते हैं, रीति के स्थान पे ये गुणों का विवेचन करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम आते हैं, ये देखिए भामा का है ये पूरा स्लाइड। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने वो सारा डाल रखा है, तो आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा। मैंने इसमें जो था मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं
डंडी पर। तो डंडी का जो समय है वो 7वीं शताब्दी के आसपास का समय है, और ये दक्षिण भारत के निवासी है। ये पल्लव नरेश विष्णु सिंह के सभा पंडित थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंधित थे। इनका जो ग्रंथ है वो काव्य दर्श, काव्य दर्श इनका एक बहुत ही महान ग्रंथ है। काव्य दर्श में ये 4 परिच्छेद और 650 श्लोकों, 650 के आसपास इनका श्लोक है लगभग। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी और गौड़ी के रीति के पारस्परिक अंतर को बताया है। वैदर्भी और गौड़ी में जो अंतर स्पष्ट किया है वो दंडी ने ही किया है। इनका संबंध इन्होंने गुण से स्थापित किया है, इनके संबंध को गुणों से बताया है। दंडी ने काव्य दर्श में 4 परिच्छेद बताए हैं। तो वो 4 परिच्छेद कौन से हैं? पहला है काव्य लक्षण, भेद, रीति, गुण का विवेचन। दूसरा आता है अर्थ अलंकार का निरूपण। तीसरा आता है शब्द अलंकार निरूपण। और चौथा आता है 10 विध काव्य दोषों का विवेचन। तो आपको मैंने दंडी के बारे में, आपको मैंने भरत मुनि के बारे में, भामा के बारे में और दंडी के बारे में मैंने यहाँ पर जो भी बताया है उसके साथ ही मैंने यहाँ पर स्लाइड भी लगा दिया है, ताकि आप लोग इसको, और इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। बाकी आप लोग अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं या जो हो, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ओके बाय।